मैं जा रहा हूँ अभी इंडिया, मुझे नहीं रहना यहाँ पे यार, सच में बहुत हो गया। और मतलब ये चीज भी ध्यान रखो भाई, तुमसे कभी भी कोई काउंसलर या कोई भी एजेंसी पैसा मांगे ना, उसको मत देना। तेरा यूनिवर्सिटी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या था? एडलेट को 5 साल पहले सिटी ऑफ डेड बोलते थे। हाँ। तो इफ यू गो टू योर बैंक एंड तुम एजुकेशन लोन की बैंक करते हो, बैंक वाले सीधा पूछेंगे तुम्हारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। और वो पीआर के लिए मतलब बहुत अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे इन लोगों ने अच्छा मतलब दिमाग बहुत लगाते हैं ये लोग, इनको पता है लोग आएंगे इंडिया से। हाय गाइस, मेरा नाम है हरजोत। आप लोग मुझे हैरी के नाम से भी जानते होंगे क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त मुझे हैरी बुलाते हैं, तो मैं सोचा वो नाम आगे कैरी फॉरवर्ड कर लें। तो गाइस आज मैं अपने एक दोस्त को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ। वो मुंबई से है, मेरे साथ ही मेरे कोर्स में आया था। तो मैं सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ जहाँ पर मे बी मुंबई से यहाँ तक का उसका एक्सपीरियंस कैसा था, कौन सी एजेंसी के थ्रू आया या फिर उसने कहीं से कौन सी हेल्प ली, कैसे अप्लाई करा, कैसे कॉलेज सेलेक्ट करा, तो उसका एक एक्सपीरियंस समझते हैं कि कैसा है। तो मे बी आप उससे हेल्प लेके उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ के रिलेट कर पाओ तो बढ़िया रहेगा। तो एक ये वाली वीडियो मेरे को लगता है नेसेसरी है, क्योंकि हर बार मैं ही बोलता रहूँगा, वो मुझे भी सही नहीं लगता। क्योंकि अपन दूसरे जनों से भी पूछेंगे ना, तो उनका एक्सपीरियंस से अपन को भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मैं सोचा उसको छोड़ भी दूंगा एयरपोर्ट, और साथ में उससे पूछ भी लेंगे अपन कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्या स्टेप्स उसने फॉलो करे या जो भी चीज़ें होती हैं। तो अपन आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी मैं उसको लेने जा रहा हूँ, फिर उसको ड्रॉप करना है। बेचारा राखी बनाने जा रहा है अपनी बहन के पास रक्षाबंधन। तो ठीक है, तो फिर अब आगे वहाँ से शूट करते हैं। चलो बाय गाइस। तो पहुँच गए हैं उसको लेने। उसका नाम खुशित है। वैसे एक बार आ जाएगा तो अच्छे से इंट्रोड्यूस करा दूंगा। वेट कर रहा हूँ उसका। बताओ, उसकी फ़्लाइट है, खुद लेट है भाई। मैं तो चलो 2 मिनट लेट था, ये तो और 5 मिनट लगा रहा है। इंडियंस अपने हैं सही भाई, इंडियन खून में है कुछ तो पंचुअलिटी ना थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती, तो पता है क्या दूसरे एंड पे भी इंडियन ही है ये रहा भाई, आ गया तो मैं जा रहा हूँ अभी इंडिया, मुझे नहीं रहना यहाँ पे यार, सच में बहुत हो गया, अभी परेशान हो बस गया इतने में ही भाई। हाँ मैं भाई, तो सोचा पूरा व्लॉग बनाऊंगा मैं आज यार। मैंने साइड हो जा, गाड़ी आ रही है। मुझे जल्दी जाने की कि मैंने सिर्फ 7 किलो की बैग लेके आया भाई अलाउड ही इतना है मैं तो इंडिया जा रहा हूँ ना, इंडिया में तो आ रहा चल अभी हो गया हूँ। चलो भाई। तो भाई आ गया अपना भाई खुशित, ये मुंबई से है। हाँ भाई, तो मैं इसको बता दूं कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ भाई मैंने सोचा कि ना एक तेरा एक्सपीरियंस समझते हैं कि मुंबई से यहाँ तक का तेरा एक्सपीरियंस कैसा था, और तूने कैसे मतलब पूरा बताइयो कि मतलब तूने क्यों ये यूनिवर्सिटी ट्राई करी और तूने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ट्राई करी थी, सोची थी। फिर उसके बाद तूने एजेंट के थ्रू आया या फिर अकेले खुद सोचा, क्या है जो भी मतलब वहां से यहाँ तक का तेरा पूरा स्टार्ट से अभी तक का पूरा बता। फिर यहाँ का एक्सपीरियंस बताइए। ठीक है, यहाँ पे अपन एयरपोर्ट पहुंचेंगे तब तक तो हो ही जाएगा। हाँ, तो इसलिए ये तो चलता रहेगा। पहले वो लगा ले लोकेशन, भाई लोकेशन लगा इस साइड जा रहा है ना। तो भाई पहला क्वेश्चन। भाई 1 मिनट रुको, पहला क्वेश्चन कि भाई मेरा लुक कैसा है, नया लुक। क्या वो रणबीर कपूर की वो कर रहा है क्या तू? ऐसा लग रहा है क्या? बस हो गया, मिल गया रिस्पांस, मिल गया, बस मैं खुश हूँ। अरे मैं बहन से मिलने जा रहा है तो पूरा साफ सुथरा उनके जा रहा है, बता है। उनको थोड़ा पता लगना चाहिए ना कि भाई इधर पढ़ाई कर रहा है और कुछ तो नहीं कर रहा। सच्चाई तो क्या पता उनको, है ना चल ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन भाई ये है कि तूने यही यूनिवर्सिटी क्यों सोची? मैंने यही यूनिवर्सिटी या फिर मतलब तेरा यूनिवर्सिटी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या था? हाँ, मेरा ये सेकंड प्रेफरेंस था। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वाज मेलबर्न, जो कि ऑलमोस्ट सब लोग करता है कि मेलबर्न। आई थिंक कंपेयर टू सिडनी और ब्रिस्बेन मेरा मेलबर्न था, क्योंकि मेरे सीनियर्स भी वहाँ पे है, मेरे कॉलेज का वैसा। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था। तो मुझे एक मोनाश करके यूनिवर्सिटी है, तो मोनाश में मुझे मिल गया था। बट वहाँ पे पंगा था भैया था कि फ़ीस बहुत ही एक्सपेंसिव थी और स्कॉलरशिप दे नहीं रहे थे। मैंने अप्लाई भी किया था, तो वो एक पंगा था। और 2-3 डीकन में करके रखी थी, और दूसरी और यूनिवर्सिटी, वो लोग का रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था कि वो लोग के उसमें था कि तुम लोग ये डॉक्यूमेंट सेंड करो, वो डॉक्यूमेंट सेंड करो और वो सब। और बट जब मैंने एप्लीकेशन किया था ना, तो मैंने सिर्फ एक ही पर्टिकुलर सिटी या फिर लोकेशन को देख के नहीं किया था। अच्छा। मैंने सिटी भी किया था और जैसे कि रीजनल हो गया वो भी माइंड में रख के। अच्छा। फॉर एग्जांपल वीज़ा एक्सेप्टेंस है, वो कहाँ पे ज़्यादा है, क्या हाँ वो कहाँ पे ज़्यादा है, किसमें कैसा है। ओके। तो मैंने मेलबर्न में अप्लाई किया था, और यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी था। तो मेरा मेन ये था कि मैं जो स्टडीज़ कर रहा था तो उसके कोर्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स है,
क्योंकि जैसे कि हमारा कोर्स है मास्टर इन बिजनेस एनालिटिक्स है, तो मुझे प्योरली एकदम बिजनेस सब्जेक्ट्स नहीं करा था। मुझे ऐसा चाहिए कि थोड़ा लाइक 60 to 70% IT के सब्जेक्ट्स हो, अच्छा, जो मेरे बैकग्राउंड से मैच करते हो। तो वहाँ पे नहीं दे रहे थे ये लोग इसमें बिजनेस एनालिटिक्स में इतने IT सब्जेक्ट्स? कहाँ पे? वहाँ पे मोनाश में और ये कहीं? नहीं वहाँ पे भी बढ़िया था, बट वहाँ पे फीस का पंगा था ना, फीस बहुत एक्सपेंसिव थी। मतलब हमारे हम जो यहाँ पे फीस पे कर रहे हो into 2। ओह, सोच। तो बहुत ज़्यादा भाई। तो ये था कि पे वहाँ लिविंग एक्सपेंस वगैरह और महंगा होता भाई। हाँ वो महंगा होता, बट लिविंग एक्सपेंस की बात भी ना करें, अभी से सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो मेन ये था कि मुझे फिर फीस भी माइंड में रखना था कि भाई ऐसा नहीं कि भाई कोई भी मोनाश तो बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी और वैसा, बट वो भी है कि भाई थोड़ा फीस का दिमाग में रख के चलना था। फिर मैंने यहाँ का एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करके, वहाँ पे भी अपने कोर्स में बहुत अच्छा सब्जेक्ट पर्थ साइड, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, मुझे वहाँ का भी आ गया था ऑफर लेटर वो सब, और यहाँ का आया था एडिलेड का। फिर मैंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और इसमें मैंने वही कि देखा कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ 8 में अपना यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड कंपेयर टू वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वैसा, और फीस तो ऑलमोस्ट सेम ही था। यहाँ पे स्कॉलरशिप तो सबको दे ही थे, मिनिमम 25% 20% लोग स्कॉलरशिप लेके आते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी बात है कि मतलब स्कॉलरशिप दे देते हैं। और मैं सम अप कर देता हूँ ये पहले। तो यार मतलब जितना ये है ना कि और भी जितने लोगों से मैंने बात करी है उनका भी यही कहना है कि ना देखो अप्लाई तो हर कोई कहीं करता है। जैसे मैंने भी 3-4 जगह करा, मैंने भी डीकन में करा था, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में करा था, मोनाश में करा था, फिर QUT है ब्रिस्बेन में उसमें करा था, और अपनी एक और है लाथरोब है उसमें भी करा था। हाँ वो भी अच्छा है। हाँ, तो मतलब सम अप ये है कि यार यहाँ के बेनिफिट्स ये हैं कि तुम्हें एक तो रीजनल पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ के, राइट, दूसरा फीस कम है, और तीसरा ये है कि यहाँ पे तुम्हारे खर्चे भी कम है क्योंकि लिविंग एक्सपेंस कम है। हाँ ठीक है, यहाँ की अभी ये सिटी एक तरह से डेवलप हो रही है। अभी मान लो तुम सिटी अंडर डेवलपमेंट में है ये, मतलब मेलबर्न के सामने तो कुछ ही नहीं है। मैं यहाँ पे तेरे को कट करना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल ये डेवलपमेंट की बात आ रही है, एडिलेड को 5 साल पहले सिटी ऑफ डेड बोलते थे, सिटी ऑफ डेड, और यहाँ पे जो भी 5 साल 6 साल पहले आया ना, यहाँ पे तुझे अपनी एज के बहुत कम लोग दिखेंगे। यहाँ पे मतलब कैसा है कि सिडनी मेलबर्न साइड जो रहते हैं उनका रिटायरमेंट फेज आता है, तो वो लोग मतलब एडिलेड स्पेशली रिटायरमेंट के लिए फेमस था। और 5 साल में जो डेवलप्ड हुआ ना, मतलब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गई। मतलब यहाँ पे उबर ईट्स, डोरडैश ये सब चालू हो गए, मतलब कंपेयर टू सिटी डेवलपमेंट होने लगा। बिल्कुल, मतलब यहाँ पे एक्चुअली मैं भी काफी लोगों से मिला। यहाँ पे ये लोग क्या करते थे 2 या 3 साल पहले डायरेक्ट ट्रेड कोर्स में वो देते थे एंट्री। अब इन्होंने ट्रेड कोर्स बंद कर दिए क्योंकि उसकी फीस कम होती है और लोग बहुत ज्यादा घुस गए हैं, और वो PR के लिए मतलब बहुत अच्छा तरीका है कि तुम ट्रेड कोर्स करके आ जाओ। 1 साल का कोर्स होता है और उसके बाद 2 साल और उसमें काम कर लो तो 3 साल में तुम्हारी PR पक्की है। तो यहाँ पे इन लोगों ने अच्छा मतलब दिमाग बहुत लगाते हैं ये लोग, इनको पता है लोग आएंगे इंडिया से, तो इन्होंने भर के वो उसमें दी। पूरा बिजनेस फनल ही है, ये बिजनेस है पूरा, एजुकेशन यहाँ का पूरा बिजनेस फनल ही है। तुम मान लो यार मतलब कितने लाखों बच्चे आते होंगे ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ इंडिया से, हर कम से कम 50 लाख एक बच्चा खर्च कर रहा है कम से कम, और वो सब तुम इनकी पूरी GDP में डाल रहे हो पैसा। सीधी बात ही है बिना किसी बकवास के। ठीक है भाई, तो इतना तो मेरे ख्याल से समझ आया। अब अपन सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि भाई मतलब तेरा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या था? मतलब तूने खुद अप्लाई करा था या तूने किसी एजेंट की हेल्प ली थी, क्या था? नहीं, मैंने एजेंट की हेल्प ली थी। अच्छा। एंड मेरा एजेंसी था IDP। हाँ। अभी 2 चीज़ है कि IDP सबसे बेस्ट क्यों है। IDP में सबसे पहली बात, अगर काउंसलिंग या फिर कोई भी क्वेश्चंस के लिए भी जाओगे ना, आपको सेपरेट काउंसलर देते हैं एंड उनका नंबर फॉरवर्ड कर देता है, और कुछ भी डाउट हो तो डायरेक्ट वही काउंसलर को क्वेश्चन पूछना है वैसा। तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा कि ये लोग कुछ अपने से कुछ चार्ज भी नहीं करते। बैकएंड में क्या, हाँ बैकएंड में जो भी होता है वो हमारा लेना देना नहीं, अपना मेन है कि अपना कुछ चार्ज नहीं किया। एंड मैंने मेरी काउंसलर का बहुत ही ज़्यादा दिमाग खा गया था, क्योंकि मुझे छोटा से छोटा डाउट कुछ भी हो मैं उनको मैसेज कर रहा था, और बहुत ही पोलाइट और बहुत ही एकदम अच्छे से आंसर दिया रिगार्डिंग टू फाइनेंस ऑल्सो। कि फॉर एग्जाम्पल उनको पता है कि फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, तो उन्होंने बोला कि मेरे पापा के साथ भी मीटिंग करवाई, और मेरे पापा के टाइम पे कि जो टाइम पे रहता है, जो उनको सूटेबल, हाँ जो सूटेबल था, तो वो बहुत ही बढ़िया बात थी ऐसा। एंड 2-3 बार मीटिंग हुआ, और मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सेकेंड
मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आईडीपी का इतना क्यों कर रहा हूँ मैं, मतलब इनकी तारीफ जो हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि वो लोग हमें पैसे तो नहीं दे रहे। बट मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था कि मेरे मैं रहता मुंबई में पर हूँ गुजराती, तो हम लोग गुजरात से, अभी कैसा कि रिलेटिव्स होते हैं, बहुत सारे सजेशंस आते हैं कि ये काउंसलर अच्छा है, ये हमारे पहचान वाला है, वैसा। तो मैंने बात मानी बाकी लोगों की। हाँ तो सूरत में ठीक है, अभी मेरे को तो ये लॉजिक समझा नहीं, बट अभी घर से बोल रहे कि नहीं इन्होंने बोला है तो हम लोग भाई पहचान का मतलब भाई वीजा हो जाएगा, आ ही जाता है भाई। वरना मेरा तो कुछ भी, मेरे को पता है कि भाई मुंबई में रहता हूँ, मेरे को मुंबई से फाइल डालनी है। तो मैंने सूरत के काउंसलर में गया था, नाम लूंगा भी नहीं और मैं नाम भूल भी गया हूँ, इतना घटिया था। तो ठीक है, तो मैंने सारा प्रोसेस करवाया, उन्होंने अप्लाई भी कर दिया, और मेरे को यूनिवर्सिटी में जो अप्लाई किया था ना, मेलबर्न की यूनिवर्सिटी, अच्छा, तो उन्होंने बोला था कि यू हैव टू सबमिट दिस डॉक्यूमेंट एंड आफ्टर दिस वी विल रिलीज योर अनकंडीशनल ऑफर लेटर। अच्छा ठीक, अभी मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई करा एज ए स्टूडेंट। अभी वो लोग ने कौन से पेज में ऐसा लिखा है, मेंशन किया है वैसा। अभी वो जो काउंसलर जो मेरा कर रहा है उसको तो समझ में होना चाहिए ना। तो उसने मेरे को फॉरवर्ड किया, नहीं उसने मेरे को फॉरवर्ड भी नहीं किया ऑफर लेटर, ऐसा कि उसने बोला कि आपका ऑफर लेटर आ गया है, बस आपको फीस पे करनी है और ऐसा। तो मैं बोला ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ मेल नहीं है ऑफिशियल, जो यूनिवर्सिटी से हमारे मेल आता है ना ऐसा। तो मैंने बोला ठीक है, उन्होंने बोला मेल क्यों नहीं, बोला आ जाएगा मेल। अच्छा, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 1 वीक हुआ, मतलब। और फिर मैंने कॉल लगाना चालू किया, अभी वो भाई साहब कॉल नहीं उठा रहे। तो तूने उसको कुछ पैसे दिए थे? नहीं मैंने पैसे नहीं दिए थे। चल ठीक है। हाँ वो है, पैसे नहीं दिए थे मैंने। तो मैंने कॉल लगाना चालू किया, 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, फिर 2 हफ्ते बाद उनका मैसेज आया कि मैं दुबई में अभी हूँ, तो मैं जब इंडिया आऊँगा ना तब हम लोग इसका प्रोसेस करेंगे आगे, और मैं देखता हूँ। तो मैंने बोला ये क्या है, तो फिर मैंने ऑफर लेटर मंगाया कि भाई तुम्हारे पास क्या डॉक्यूमेंट। तो उसने मेरे को भेजा ना, तो उसमें स्टार्टिंग के पेज में लिखा था कि तुम्हें ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, जब तक नहीं करोगे तब तक प्रोसेस आगे नहीं होगा। तो उसने सबमिट ही नहीं करे थे? अरे उसको पता ही नहीं कि वो लोग ने, उसने पढ़ा ही नहीं ऑफर लेटर। मतलब देख, इसमें एक मेन पॉइंट क्या है कि वो, जैसे मुझे पता चला कि उसको स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बहुत कम नॉलेज थी। उसको नॉलेज थी कि लोग डायरेक्ट पीआर करके जाते हैं, वर्क वीज़ा करके जाते हैं, और वैसे स्टूडेंट वीज़ा के बारे में नॉलेज उनका बहुत कम था। तो ये एक रीज़न था। तो ऑलवेज चूज द कंसल्टेंट हु हैज़ अ राइट स्टूडेंट वीज़ा नॉलेज, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। इसलिए ना, मतलब देखो आजकल ना हर किसी ने दुकान खोल रखी है, क्योंकि इस फील्ड में पैसा बहुत है। राइट। तो कॉलेजेस क्या करते हैं, कॉलेज वाले ना इनसे टाई अप कर लेते हैं, क्योंकि कॉलेज वालों को तो पैसा चाहिए और एडमिशन चाहिए, तो वो लोग कर लेते हैं। वो नहीं देखते कि, मतलब वो ऑब्वियस ही बात है, वो बोलता है कि हमारे यहाँ से इतने स्टूडेंट्स आ जाएंगे और ये सब। तो ये प्रॉब्लम रहती है। तो तुम लोग ट्राई करो कि ना कोई जो अच्छे बड़े ये है ना एजेंसीज, कंसल्टेंट्स, उनसे ही बात करो। जैसे आईडीपी जो आइल्स एग्जाम है, वो कौन करता है कांटेक्ट? पहले इंडिया में एक्चुअली ना वो लेती थी ब्रिटिश, क्या था, ब्रिटिश कुछ करके था एक, वो करवाते थे पहले, फिर उनका खत्म कर दिया। पूरे इंडिया में सिर्फ आईडीपी ही अलाउड है आइल्स लेने के लिए। एंड सेकंड चीज, आईडीपी इज बेस्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मतलब स्टार्ट ही ऑस्ट्रेलिया से। वो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है वो आईडीपी, तो फिर कुछ डाउट ही नहीं। और मतलब ये चीज भी ध्यान रखो भाई, तुमसे कभी भी कोई काउंसलर या कोई भी एजेंसी पैसा मांगे ना, उसको मत देना। राइट। अगर तुम्हारे पास सारे पेपर हैं, डॉक्यूमेंट है, सब है, और मैं तो बोलूंगा अपनी रिसर्च खुद करो पहले, या फिर अगर वो एजेंट कुछ बोल रहा है ना, तो उसकी बात समझो और फिर उसकी रिसर्च करो। मतलब पढ़ लोगे कहीं ना कहीं, आजकल तो चैट जीपीटी बता देता है 10 चीजें, तो वो करोगे तो तुम्हारे बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये लोग ना फिर लूटते हैं बच्चों को। उसमें ये जो हरजोत ने पॉइंट बोला ना, उसमें करो कि काउंसलर क्या करते हैं, कोई भी आप काउंसलर के पास जा रहे हो, कोई भी एजेंसी के पास जा रहे हो, अगर वो लोग तुम्हें सामने से बोल रहे हो कि ये सिटी में जाओ, यही यूनिवर्सिटी में जाओ, उसमें ये होता है, अगर सामने से बोल रहे मतलब क्या है कि उनका वहाँ से जो कट मिल रहा है वो बहुत ही सही कट मिल रहा है। अच्छा, तो वो तुम्हारे, हाँ, तो तुम्हारे भले के लिए नहीं कह रहे वो उनके भले के लिए कह रहे हैं। सबसे मेन बात है कि आईडीपी में कैसा था कि मुझे मेरे काउंसलर ने बोला कि ये है, तू मुझे खुद से ही बता कि तेरे को कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी सिटी चाहिए। तो मैं मेरा लिस्ट लेके आया, फिर उन्होंने मैंने किया कि मुझे इसमें जाना है। फिर मैंने क्वेश्चन किया, तब उन्होंने बोला कि अगर तू वीज़ा के पर्सपेक्टिव से बोल रहा है, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि तू सिटी में भी कर, तेरे को जो यूनिवर्सिटी में प्रायोरिटी, अपन प्रायोरिटी बनाते हैं, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, बट सेफ साइड पे यहाँ पे भी अप्लाई कर रीजनल में।
नहीं ये तो चीज है, ये तुम भी करो, ये मैंने भी करा था, ये चलो ये रिलेटेबल हो गया, तो ये अच्छी चीज है कि मतलब तुम माइंडसेट समझ सकते हो कि है ना अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों का क्या माइंडसेट है। तो जैसे मेरा भी माइंडसेट यही था, मैंने भी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाई थी। मेरे प्रायोरिटी ये थी कि मुझे ट्राई करना है कि मुझे टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के अंदर जाना है, जिससे आगे वैल्यू बढ़े। मान लो चलो ऑस्ट्रेलिया में तो वैल्यू होती नहीं है, बाहर अभी तुम वर्ल्ड में, इंडिया में बहुत होती है भाई। अगर बाय चांस लगे हाथ बैंड बज जाए कि यहाँ पे ना टिक पाए अपन, नहीं बट मैं तुझे इंडिया में बोलूं, वैल्यू होती है इसकी। मैं तुझे बोलूं ये जो लोग कहते हैं कि टॉप 100 टॉप 20 और वो, बट फॉर एग्जांपल आई एम अ पर्सन हु हैज टेकन एजुकेशन लोन। अगर मैं उसकी बात करता हूँ, इफ़ यू गो टू योर बैंक एंड तुमने एजुकेशन लोन की बैंक करते हो, बैंक वाले सीधा पूछेंगे तुम्हारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। बैंक वालों के पास लिस्ट रहता है, अगर तुम्हारी टॉप रैंकिंग में है तो यू कैन गेट अ वेरी गुड लोन एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट, एंड इफ यू आर लकी तो अनसिक्योर लोन। और वो सब जो गवर्नमेंट का एक पोर्टल भी रहता है, गवर्नमेंट के पोर्टल से ही होता है, मतलब हाँ जो मेरा भी लोन ही है तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो उसमें ये सब बहुत फर्क पड़ता है, हाँ मतलब डिपेंड्स के पर्सन, मतलब लोन अमाउंट जो होता है ना, जनरली जो बैंक होता है वो 20 लाख के आसपास का लोन देती है। बट अगर तुम्हारा कॉलेज अच्छा है और तुम्हारा कॉलेज आ रहा है ए ग्रेड कैटेगरी में, तो जनरली जो 100 टॉप 100 यूनिवर्सिटीज होती हैं वो ए ग्रेड उसमें आती हैं, तो उसके थ्रू तुमको 50-60 लाख तक का लोन मिल जाता है। राइट, बट उसके लिए भी तुम्हें एसेट्स देने पड़ते हैं। मतलब उस ये तो एक लेयर है तुम्हारा, बहुत का सारे लेयर होता है कि तुमने क्या स्टडीज की है, कि तुम्हारा बैकअप मतलब बैकलॉग है कि नहीं, कि तुम्हारे ग्रेड्स क्या है जो तुमने पढ़ के आ रहे हो। वो तो लोन में बहुत सारी चीज़ें थे, बट ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनका फर्स्ट पॉइंट है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। चलो मतलब ये तो हो गया साइड ज्ञान। कमिंग बैक टू वापस क्वेश्चन, भाई ने करवाया था आईडीपी से, जो मुझे भी और लोगों से मिलने के बाद लगा कि आईडीपी अच्छा है, क्योंकि पहली बात तो वो खुद ही एग्जाम कराते हैं, दूसरा उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, तीसरा उन्होंने क्या करा कि जो बच्चे यहाँ पे सेम कोर्स में, जैसे ये इसको 2 जनों से और मिला है। नहीं तो जनरली काउंसलर क्या करेंगे, हर एक से अलग अलग कट मारते हैं, जैसे तुमको फीस अलग दे देंगे कि तुम्हारी तो इतनी है, तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही और ये वो, ऐसे करके वो तुम्हारी फीस ज्यादा कर देंगे दूसरे काउंसलर, और तुम्हें किसी से मिलने नहीं देंगे, बोलेंगे कि तुम्हारे अलावा और कोई जा ही नहीं रहा हमारे यहाँ से। तो ये भी करते हैं वो लोग, ऑल्दो वो लोग भी अच्छे थे, उन्होंने भी प्रोसीजर अच्छे से कराया, दिमाग उनका भी खाया लोगों ने, बट कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। तो आईडीपी इसलिए अच्छा है क्योंकि उसने इनको मिला है, ये और इसके साथ 2 जने और थे, वो वहीं से साथ में आए हैं, मुंबई से ही। इनको बोला और... तो मेरे को इज्जत दे रहा है। अरे यार अच्छा, निकल गया मुझे गलती, सॉरी यार। इसको आंसू आ गए। तो इसके साथ 2 जनों को और मिलाया, तो इनका मतलब एक ग्रुप सा बन गया वहीं से, फिर यहाँ आए तो ये लोग साथ में ही रह लिए। हाँ। और अभी भी साथ में ही रह रहे हैं। हाँ भाई, जॉब वॉब खाना पीना सब अपना मैनेज कर रहे हैं सब लोग, तो इसलिए आईडीपी अच्छा है। तो तूने और कोई देखी थी मतलब एजेंसी जो मतलब नहीं ना, मतलब इसका बैड एक्सपीरियंस वही सूरत में ही हो गया था। हाँ वही, उसके बाद तो जाना ही नहीं है। तो मतलब तुम लोग भी ट्राई करो कि जिसकी नाम अच्छा है, या फिर बहुत लोग उसका नाम बोल रहे हैं कि इन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी और वगैरह वगैरह, जो ऐड होगी ना भाई उसमें दिख जाएगा कि वो ऐड है, कि वो बंदा पैसे लेके उसके बारे में बोल रहा है। हमने कोई पैसे नहीं लिए, डिक्लेरेशन दे देता हूँ मैं कि हमारा कोई पैसा नहीं लिया उससे, इसका एक्सपीरियंस उससे अच्छा था, इसलिए ये बता रहा है आईडीपी का। मुझे बचा लिया, वरना मैं आता नहीं है में। तो तुम ट्राई करो कि मुंबई से हो या फिर जहाँ पर भी अगर आईडीपी की काउंसलिंग है तो तुम वो लो आईडीपी की काउंसलिंग, ठीक है। तो देवी और दर्शकों, अब हम आते हैं तीसरे सवाल पे। क्या आप तैयार हैं? अगला पड़ाव है चौथा क्वेश्चन। वो ये है भाई कि